नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शराब कितने प्रकार की होती है और इनमें क्या अंतर होता है। आपने रम, विस्की, वोडका, बियर, ब्रांडी, वाइन और शैंपेन इन सभी के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये सभी शराब का ही एक रूप है, या कह लिया जाए कि शराब भी है। लेकिन इतने सारे नाम सुनकर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि शराब तो इतने तरह की आती है, लेकिन क्या इसमें कोई अंतर होता है या फिर इसमें सिर्फ नाम का फ़र्क है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं शराब कितने प्रकार की होती है और इनमें क्या फ़र्क होता है। शराब को बनाने में कई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गेहूँ, मक्का, जौ, गन्ना और कई फलों का भी इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग तरह की शराब बनाने में अलग अलग चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि बियर बनाने में गेहूँ, जौ, मक्के का इस्तेमाल होता है। इसी तरह दूसरी शराबों को बनाने में अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं अलग अलग प्रकार के शराबों के बारे में। बियर, इसमें अल्कोहल की मात्रा 3 से 30% तक होती है, लेकिन लाइट बियर में 4% और स्ट्रॉन्ग बियर में 8% अल्कोहल की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जर्मन बियर पूरे संसार में सबसे बढ़िया मानी जाती है। बता दें कि बियर बनाने में मक्का, गेहूं और जौ जैसे अनाजों का आंशिक रूप से फर्मेंटेशन किया जाता है और फिर इसके बाद इसे अच्छी तरह से बनाने में करीब 1 से 2 सप्ताह का समय लग जाता है। वाइन, ये भी शराब का एक प्रकार है और इस शराब को बनाने में फलों के रस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें अंगूर प्रमुख फल है। आपको बता दें कि इसमें अल्कोहल की मात्रा करीब 9 से 18% तक हो सकती है। वाइन का उत्पादन फ्रांस में प्रमुख रूप से किया जाता है। वाइन को बियर जैसे ही फर्मेंटेशन करके तैयार किया जाता है। सामान्यतः वाइन के रंग के आधार पर रेड वाइन और वाइट वाइन में बांटा जाता है, लेकिन वाइन का नामांकन अंगूर की क्वालिटी और इसके प्रकार के आधार पर किया जाता है। विस्की, आमतौर पर लोग विस्की का सेवन काफ़ी करते हैं। इसे बनाने में गेहूं और जौ जैसे अनाज का उपयोग किया जाता है, लेकिन इसे बनाने का तरीका बियर से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसे बनाने के लिए अनाज का आंशिक फर्मेंटेशन नहीं किया जाता, बल्कि अनाज का पूरा फर्मेंटेशन करते हैं। विस्की में अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें करीब अल्कोहल की मात्रा 30% से लेकर 65% तक की हो सकती है। विस्की में एवरेज अल्कोहल की मात्रा 43% की होती है। आपको बता दें कि विस्की सामान्यतः 2 तरह की होती है, जिसमें पहली है मॉल्ट विस्की। मॉल्ट विस्की को अंकुरित अनाज से बनाया जाता है और यह बहुत महंगी होती है। इसके बाद दूसरी है ग्रेन विस्की। इस तरह की विस्की को बिना अंकुरित के अनाज से बनाया जाता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्कॉटलैंड एक प्रमुख विस्की उत्पादक देश है और यहाँ की विस्की को स्कॉच भी कहा जाता है। ब्रांडी, ब्रांडी को विस्की से आश्रित करके तैयार किया जाता है। बता दें कि ब्रांडी में अल्कोहल की मात्रा 30 से लेकर 60% तक की हो सकती है। वैसे ब्रांडी का उत्पादन मुख्य रूप से यूरोपीय देशों में करते हैं। रम, ये भी एक शराब का प्रकार है और अधिकतर सर्दियों में लोग रम को पीना पसंद करते हैं। रम बनाने में गन्ने का रस या शीरे को फर्मेंटेशन किया जाता है। रम में करीब 40 से लेकर 70% तक अल्कोहल की मात्रा होती है। रम का उत्पादन मुख्य रूप से कैरिबियाई और लैटिन अमेरिकी देशों में किया जाता है, जैसे कि कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील इत्यादि। वोदका, वोदका एक पारदर्शी और लगभग स्वादहीन शराब होती है। वोदका आलू से प्राप्त स्टार्च से फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा इसे अनाज और शीरे से भी बनाया जाता है। बता दें कि वोदका में अल्कोहल की मात्रा 40 से 60% तक की होती है। वोदका का निर्माण मुख्य रूप से रूस और पूर्वी यूरोप देश में किया जाता है। शैंपेन, शैंपेन का नाम अक्सर जीत के जश्न के साथ जुड़ा होता है और शैंपेन को खोलने और एक दूसरे पर छिड़कने का नज़ारा भी बेहद आम है। लेकिन आपको बता दें कि शैंपेन एक तरह की वाइन है, जिसे खास तौर पर फ्रांस के शैंपेन इलाके में बनाया जाता है। शैंपेन को बनाने में चारडोने, पिनोट नायर और पिनोट म्यूनियर अंगूर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जिस शराब को हाथ से निकाला जाता है उसे हथकर भी कहा जाता है। इसे अवैध रूप से बिना मशीनों के बनाया जाता है। गांव में नारियल और महुआ से भी शराब बनाई जाती है। इसी तरह से गोवा में फैनी नाम की शराब बनाई जाती है, जो काजू से बनाई जाती है। ऐसे ही शाके नाम के शराब को जापान में चावल से बनाया जाता है। इसी तरह मैक्सिको में अगेव नाम के पौधे से भी टकीला बनाया जाता है। बियर, विस्की, ब्रांडी, जीन, महुआ, हड़िया, ये सभी शराब के ही नाम हैं, क्योंकि इन सभी में अल्कोहल होता है और इन सभी में नशा होता है। हालांकि इन सभी में अल्कोहल की मात्रा में अंतर जरूर होता है। इसके अलावा कई लोगों को लगता है कि शराब और बियर अलग अलग होते हैं, यानी बियर शराब नहीं होती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
इसका कारण यह है कि इन दोनों में ही अल्कोहल की मात्रा होती है। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि वाइन, विस्की, रम, ब्रांडी, शैंपियन, वोडका और बियर, इन सभी में क्या अंतर होता है। देखा जाए तो इनमें सिर्फ नाम का मुख्य तरह से अंतर है और इन्हें बनाने में अलग अलग अनाजों का और फलों का इस्तेमाल किया जाता है और इन्हीं बनाने की विधि के कारण इनके नामों में अंतर है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा शेयर की गई जानकारी से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो अगर आपको कुछ समझ में आता हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से हमारे वीडियो के बारे में बताएं और आने वाले वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन भी दबा दें। तब तक के लिए धन्यवाद।